मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे ही करूँगा। अशोक फ़ोन पर यह सारी बातें नेहा से कह रहा था। अशोक कहता है, क्यों ना हम दोनों चलो कहीं दूर भाग चलते हैं। नेहा कहती है, नहीं, अभी हमें पढ़ाई करनी चाहिए। हमें अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए और तुम भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इन सब फालतूगिरी में कोई भी काम अच्छा नहीं होगा। जितना तुम अच्छे से पढ़ लोगे उतनी ही अच्छी तुम्हें नौकरी मिलेगी और हमारा भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। हो सकता है फिर हमारी शादी हो जाए, हमारे घर वाले राजी हो जाएं हमारी शादी के लिए। अशोक अपने माँ बाप का एक अकेला लौता लड़का था। वह पढ़ने में भी काफ़ी होशियार था। उसने पूरी पढ़ाई तो कर ली, लेकिन बात उन दिनों की है जब वह कॉलेज में एडमिशन लेता है। जब वो कॉलेज जाने लगा तब उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। अशोक ने नेहा को जब देखा तो बस वह नेहा को देखता ही रह गया। नेहा भी अपने माँ बाप की एक अकेली लड़की थी। उसका एक बड़ा भाई था जो कि पढ़ाई पूरी कर चुका था और नौकरी करने के लिए दूर शहर में रहा करता था। नेहा अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। नेहा भी पढ़ाई करने में बहुत होशियार थी। बहुत ही अच्छे अंक आते थे उसके कॉलेज का वह पहला दिन था जब वो कॉलेज गई थी। जब कॉलेज में नेहा ने अशोक को देखा और अशोक ने नेहा को। अशोक उसे अक्सर देखा करता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि नेहा से आगे बात करे। अशोक को तो नेहा से बात करने का बस एक बहाना चाहिए रहता था। वो बस नेहा से बात करने का बहाना ढूंढता रहता था। नेहा से बात करने की वह सोचा करता था कि किस तरीके से मैं नेहा से बात करूं। खैर 2-4 दिन में अशोक को नेहा का नंबर मिल ही जाता है और फिर वह नेहा से फ़ोन पर बातें करने लगता है। अक्सर नेहा और अशोक एक दूसरे से बातें किया करते थे। जिस दिन नेहा कॉलेज नहीं आती थी, अशोक का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। पढ़ाई में बिल्कुल भी उसका मन ही नहीं लगता था। अशोक का तो पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं लगता था। उसका मन तो लगता था सिर्फ और सिर्फ नेहा में, कि कब वो नेहा आ जाए सामने और बस वो उसको निहारता रहे। आज पता नहीं क्या था कि जो नेहा कॉलेज ही नहीं आई। इसी तरीके से एक एक दिन करके पूरा 1 सप्ताह गुजर गया और नेहा कॉलेज नहीं आई। अशोक सोच रहा था कि क्या हो गया, आखिर नेहा कॉलेज क्यों नहीं आई। इतने दिन हो गए। वो बार बार सोचता था नेहा को कॉल करने को, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो नेहा से बात कर सके। नेहा को देखे हुए उसको बहुत दिन बीत गए थे। वो जब तक नेहा को नहीं देखता था उसका किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था। वह सोच रहा था कि कब नेहा मेरे पास आ जाए। उसको रह रह कर बस नेहा की याद सता रही थी। उसको रहा नहीं गया और उसने जो है नेहा को कॉल किया और पूछा कि क्या बात है, तुम ठीक तो हो? इतने दिन हो गए, तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है? और तुम्हारे नोट्स का क्या, वह कैसे पूरे होंगे? नेहा ने फ़ोन को रख दिया और फिर कुछ भी नहीं बोली। थोड़ी देर बाद अशोक को चैन नहीं पड़ा। उसने फिर से नेहा को कॉल किया। सुनो नेहा, तुम्हें कल ज़रूर आना है। तुम नहीं आओगी, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे घर का पता लगाकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। नेहा कहती है, ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। अगले दिन नेहा कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है और फिर वह कॉलेज को चली जाती है। कॉलेज जाते ही और फिर वह
सारे लेक्चर अच्छे से अटेंड करती है, लेकिन जब कॉलेज छूटने का टाइम होता है तो उसका चेहरा उदास हो जाता है। वह अपनी सहेली के साथ घर जाने के लिए कॉलेज से निकल जाती है कि अशोक भी अचानक से आ जाता है अपने दोस्तों के साथ। फिर क्या, नेहा और अशोक दोनों साथ में ही घर के लिए निकलते हैं। वो लोग 4-5 लोग हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही रिक्शे में बैठने की नेहा कोशिश करती है, उसमें से एक लड़का आ जाता है और वो नेहा के बिल्कुल पास आकर बैठना चाहता था। नेहा उससे बहुत डर जाती है। अशोक से कहती है कि मुझे नहीं जाना है, तुम लोग जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। अशोक कहता है कि क्या हो गया, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर गया है? तुम इतना डरी हुई तो कभी नहीं थी, तुम क्यों इतना डर रही हो? फिर वह एक एक करके सारी बातें अशोक को बताने लगती है कि वह इतने दिन तक आखिर कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी। कॉलेज में एक दिनेश नाम का लड़का आने लगा था, जो कि लास्ट ईयर में ही वो आया था। उसके पापा का इस शहर में ट्रांसफ़र हो गया था, इस वजह से उसको इस कॉलेज में आना पड़ा। नेहा से वो दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेहा को दिनेश बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। लेकिन दिनेश उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की सोच रहा था। वो नेहा के बिल्कुल नज़दीक आना चाहता था। नेहा को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह उससे दूरी बनाकर रखना चाहती थी, लेकिन अब दिनेश उसके बिल्कुल करीब आना चाहता था। वह उसका बिल्कुल पीछा करने लगा, पागलों की तरह, और नेहा इस बात से बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसने यह बात अपनी माँ को बता दी थी। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ऐसे लड़कों से दूर रहना, ऐसे लड़कों से ज़्यादा घुलना मिलना मत, जो ज़बरदस्ती तुम्हारी ज़िंदगी में आने की कोशिश करें। जिसको तुम पसंद नहीं करती हो, उसको अपने पास मत आने देना। तुम अकेले आना जाना वो हमें मंजूर है, लेकिन लड़कों के साथ मत आना। दिनेश नेहा को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था। उसे पता नहीं कहाँ से नेहा का नंबर लग गया था और उसे वो कॉल भी करने लगा था। वह जिस ऑटो में जाकर बैठती, वह भी उसी ऑटो में पीछे पीछे आ जाता। अगर नेहा उस ऑटो से उतर जाती तो वो भी ऑटो से उतर जाता। वो उसको बहुत ज़्यादा, नेहा को परेशान करने लगा था। बस उसी में ही इन सब हरकतों की वजह से नेहा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और इस वजह से वो कॉलेज आना छोड़ देती है। इसी वजह से वह कुछ दिन के लिए कॉलेज नहीं आती। बस यह सारी बातें अशोक को बता देती है। अशोक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ये सारी बातें जब अशोक को पता चलती हैं तो वो दिनेश पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी उससे बात करके आता हूँ। इस दिनेश को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी से शायद अशोक और नेहा की नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थीं। अशोक नेहा की काफ़ी ज़्यादा फिक्र करने लगा था। अशोक ने नेहा से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। नेहा कहती है नहीं। माँ के डर से वो उसको मना कर देती है, कहती है मैं अकेले चली जाऊँगी। अशोक कहता है कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। नेहा का उतरा हुआ चेहरा देखकर अशोक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब अक्सर अशोक और नेहा अक्सर एक साथ ही कॉलेज आते और जाते। अशोक उसको कॉल करके पूछता कि वो कहाँ पहुँची। नेहा जब रास्ते में रहती तभी अशोक भी अपने घर से निकल जाता। रास्ते में दोनों साथ में मिल जाते और दोनों साथ में ही कॉलेज जाया करते। नेहा को भी अशोक का साथ अच्छा लगने लगा था। साथ में ही दोनों ने कॉलेज से घर आया जाया करते। बस यहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई। अब अशोक को रहा नहीं जा रहा था। वो फाइनल ईयर की परीक्षा दोनों ने बहुत ही अच्छे नंबरों से पास की। फिर दोनों ने घर वालों से बात की, शादी करना चाहते थे दोनों एक दूसरे से।
दोनों एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताना चाहते थे और फिर घर वालों ने भी उनकी शादी के लिए मना नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों के एक लौते बच्चे जो थे, दोनों परिवार अपने बच्चों की खुशी के लिए दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं और खुशी खुशी से दोनों की शादी हो जाती है। इसी तरह की अच्छी अच्छी स्टोरी के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।